स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग एक थोड़ा हट के टॉपिक करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको मतलब ये प्रोग्राम चला के नहीं दिखा सकता हूँ, बट अगर आप ये सेम कोड अपने में इस्तेमाल करेंगे तो आप एक रिमोट लोकेशन से एज्योर ब्लॉब से एक कोई भी डेटा को फेच कर पाएंगे। तो उसी के लिए मैं आपको ये कोड दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और करते हैं। तो पहले बेसिकली ये प्रोग्राम आप भी अपने सिस्टम में नहीं चला सकते जब तक कि आपका एज्योर से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक आपके पास उस एज्योर ब्लॉब को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। तो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज होता क्या है? जैसे कि ये हम लोग अ, उम, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये एक फोल्डर बना हुआ डेवलपमेंट। ये कहाँ बना हुआ है? ये मेरे लोकल में बना हुआ है, ठीक है। अब इसे मैं तो यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ को इसके अंदर ये डाउनलोड्स है, इक्लिप्स है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये फोल्डर, अब ये मैं अपने सिस्टम पे एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो आप ये कैसे एक्सेस करोगे? तो ये तो मतलब ये तो मेरे लोकल में है, आप तो इसे यूज कर नहीं सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना दूसरा फोल्डर जैसे भी कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये टेस्ट फोल्डर बना दिया, ठीक है। तो ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हमें क्या ये हमें ये सुविधा दी है एज्योर ने। सुविधा क्या है? पैसे पूरे लेते हैं, कोई सुविधा उविधा नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज है जो आप बहुत सारी कंपनियों में यूज होता है। तो ये एक सुविधा वो दी है कि हम अपना डेटा जो है वो रिमोट लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट लोकेशन पे स्टोर करेंगे तो आप भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब अब मैं अपने कुछ क्रेडेंशियल लगा दूंगा तो आप बिना पासवर्ड के उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो एज्योर में प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों को इतना डीप में नहीं जाना है। हम लोगों को ये हमारा जो आज का यूज केस है, जो जिस पे हमारा ये वीडियो बनी हुई है, कि अगर हमारे पास हमें ये पता है, जैसे कि ये तो हमारा हो गया सर्वर का बेस यूआरएल, ठीक है। ये ये सर्वर का बेस यूआरएल हो गया। ये सपोज करिए कोई आपका उसमें आपने कंटेनर बना रखा है टेस्ट, ठीक है। कंटेनर बताऊंगा, थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा कंटेनर के बारे में। उसमें एक फाइल पड़ी है आपकी नोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ब्लॉक, आपको यूआरएल दिया गया है और आपको इससे डेटा रीड करना है। तो इसके लिए आपको जावा प्रोग्राम लिखना है इस डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे यूआरएल हो गए। ये कोई भी ये फालतू का यूआरएल है, मैंने अपने आप ही बना दिया है। बेसिकली क्या होता है, यूआरएल एक किस टाइप का दिखता है, स्टार्टिंग विद HTTPS, देन ये हमारा स्टोरेज अकाउंट का नाम होता है जिस पे हम लोग स्टोरेज अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं एज्योर पे। तो वो होता है, फिर ये ब्लॉब डॉट कोड डॉट विंडोज डॉट नेट सबके लिए कॉमन रहता है। फिर कंटेनर नेम, कंटेनर बेसिकली हमारे फोल्डर टाइप के, जैसे कि हमने एक कंटेनर बना दिया MP3 नाम का, उसमें हमने सारी MP3 की फाइल डाल दी। और एक कंटेनर हमने बना दिया जेसन टाइप का, उसमें हम लोगों ने जेसन वाली फाइलें डाल दी, ठीक है। तो ये वो हो गया कंटेनर। और ब्लॉब पाथ मतलब कि हमारा जो फाइल का नाम है, इसमें हम लोग एक और फोल्डर बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोग केवल यहाँ पे फाइल ही दे सकते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं ब्लॉब पाथ में, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इसमें थोड़ा और अ, अगर ऐड कर दूं तो ये हमारा ऐसे मान ले, ये कंटेनर वन हमारे कंटेनर का नाम है। उस कंटेनर में एक टेस्ट फोल्डर बना हुआ है और उस टेस्ट फोल्डर में एक नोट्स डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। हमें वो फाइल रीड करनी है। अब बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास हम ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें डायरेक्ट एक्सेस कर दें, हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी दूसरा आदमी आपका एक्सेस कर सकता है डेटा बिना, अगर आप कोई ऑथराइजेशन नहीं लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, तो कोई भी आपका यूज कर लेगा। तो उसको सिक्योर करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास ये क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और टेनेंट आईडी दी जाती है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन में आपको एज्योर ब्लॉब स्टोरेज यूज करना है, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें दी गई होंगी। अगर ये तीन चीजें नहीं दी हो गई होंगी तो कुछ और दिया होगा। जैसे बहुत सारे टाइप के क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे कि अभी आप मैं बताऊं, SAS टाइप का एक क्रेडेंशियल होता है, ठीक है। वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप चाहेंगे मैं अगली वीडियो SAS पे बना दूंगा,
तो इस वीडियो में हमारे पास तीन चीजें, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, टीनेंट आईडी और ब्लॉब यूआरएल। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को डेटा रीड करना है ब्लॉब से, ठीक है। तो उसके लिए हमें अब क्या, अब कैसे स्टार्ट करना है, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो एक ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बनाने के बाद आ, चलिए पहले हम लोगों को क्या क्या करना होगा। एक ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, ये हम लोग एज्योर की एक डिपेंडेंसी को यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, हम लोगों को ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बनाना होगा, ठीक है। ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, ठीक है। तो अब हम लोगों के एक क्लास होती है ब्लॉब सर्विस। कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि पता है कुछ होगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है जावा को, जावा में तो ये पैकेज है नहीं ना क्लास है। तो हमें उसके लिए एक डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ेगी। तो एज्योर भाई अपना मेवन तो सबका बॉस है, मेवन के पास डिपेंडेंसी है। वो कह रहा है भाई ये एज्योर स्टोरेज, अगर एज्योर स्टोरेज से कुछ लेना देना कर रहे हो तो ये वाली मेरी डिपेंडेंसी यूज कर लो। मैंने पेस्ट किया, सेव किया, मेवन अपडेट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है, गिव मी अ मोमेंट ताकि ये डाउनलोड हो जाए। उसके बाद हम आपको अगले प्रोसेस बताएंगे। तो ये इंडेक्सिंग हो रही है, या इट्स कंप्लीटेड, ओके। तो अब हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को पहले ब्लॉब सर्विस क्लाइंट चाहिए, ठीक है। आजा भाई, ओह, या ब्लॉब सर्विस क्लाइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। एक मेथड ही बना लेता हूँ ताकि सारी फंक्शनैलिटी चीजें, सारी फंक्शनैलिटी ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, ठीक है। ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, ठीक है। ब्लॉब सर्विस क्लाइंट मेथड बना लिया, ठीक है। अब ये ब्लॉब सर्विस क्लाइंट हम लोग बिल्डर की मदद से बना सकते हैं। हमारे पास एक बिल्डर का वो होता है जिसकी मदद से हम लोग ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बना सकते हैं। तो ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बिल्डर, ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बिल्डर, इसकी मदद से हम लोग ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें दो चीजें सेट करनी पड़ेंगी। एक तो हमारे पास ये जो, इसमें हमें पास करना पड़ता है होस्ट यूआरएल, ये जो हमारा होता है ना ये इतना, ये होस्ट यूआरएल है, ठीक है। ये हमें पास करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये तीनों क्रेडेंशियल्स हमें पास करनी पड़ेंगे। तो हमारा ये हमें ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बना के दे देगा, ठीक है। तो क्रेडेंशियल, ऑप्शन नहीं आ रहा ब्रो, हाउ, blob service client builder, why the option is not coming, 1 minute, oh sorry, I forgot to use the parenthesis. hmm. Isn't it downloaded it, why, everything looks good, okay, I didn't mention the, sorry my bad. hmm. अब यहाँ पर आपको ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बिल्डर मिल गया। अब इसमें आपको क्या क्या पास करना है, क्रेडेंशियल। पहली चीज तो भाई क्रेडेंशियल चाहिए, वरना बिना क्रेडेंशियल के आप उससे ब्लॉब से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो क्रेडेंशियल में क्या होता है, ये टोकन क्रेडेंशियल लेता है, ठीक है। तो मैं एक ये बहुत सारी क्रेडेंशियल लेता है लेकिन मैं टोकन क्रेडेंशियल वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए स्टोरेज शेयर्ड की क्रेडेंशियल, बाकी चीजें भी लेता है लेकिन मैं टोकन क्रेडेंशियल को यूज करता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल ही बना देता हूँ टोकन क्रेडेंशियल करके, गेट टोकन क्रेडेंशियल, ठीक है। गेट टोकन क्रेडेंशियल करके मैंने ये बना दिया, मेथड बना दिया टोकन क्रेडेंशियल। अब इसमें मैं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टोकन क्रेडेंशियल नहीं, क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल है। आई एम सॉरी गाइस। ओके, तो ये जो हमें ये चीजें मिली है ना, ये क्लाइंट
सीक्रेट क्रेडेंशियल से होगी। और आई थिंक क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल इसका पार्ट नहीं है, हाँ नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेवन की डिपेंडेंसी एज्योर के द्वारा दी गई है, एज्योर आइडेंटिटी। तो इसे भी हम लोगों को डालना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल को यूज करके इसमें क्रेडेंशियल्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेवन डिपेंडेंसी है। ये कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब लिंक दे दूंगा, आप इसे यूज कर लीजिएगा। आप अपने लोकल में चला के देखिएगा, अगर आपके पास वो एक्सेस हैं, मतलब ये मेरे पास तो नहीं है, मैं सिर्फ आपको कोड दिखा रहा हूँ, ये मैं चला नहीं सकता, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है, मैंने इसे पढ़ा हुआ है, तो ये कोड पक्का चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सब चीज़ें सही रही, क्रेडेंशियल सही रहा, यूआरएल का लिंक सही है तो। हम्म, अब देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ गया है, यस हमारे पास ऑप्शन है गाइस। क्लाइंट क्रेडेंशियल या क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल, क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल, हम लोग बिल्डर ही यूज कर लेते इसमें सीधे, यही सही रहेगा, ठीक है। न्यू क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल बिल्डर। अब जो तीनों चीजें हमें मिली हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। जो तीनों चीजें हैं, पहली चीज क्या है हमारे पास, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड टेनेंट आईडी। तो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी, ओह यहाँ पर मुझे ये सबको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, वरना भैया चलेंगे नहीं। क्लाइंट आईडी हो गया, अगला क्या होगा, क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। और फिर क्या हो गया, टेनेंट आईडी, टेनेंट आईडी, और ये बिल्ड। तो ये हमने पूरा इसके अंदर क्लाइंट सीक्रेट क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसे पास कर दिया। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, दूसरी चीज बोली थी मैंने कि ये एक होस्ट यूआरएल लेता है, ठीक है, एंड पॉइंट। तो यहाँ पर होस्ट यूआरएल हमें पास करना पड़ेगा। होस्ट यूआरएल बेसिकली क्या होता है, ये हमारा यहाँ तक का पार्ट, बिफोर कंटेनर तक का पार्ट जो है वो होस्ट यूआरएल में आता है, ठीक है। तो ये हमने ये पास कर दिया, और बिल्ड, ठीक है, ये बिल्ड कर दिया। अब इसने क्या रिटर्न कर दिया, ये ब्लॉब क्लाइंट रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर ब्लॉब सर्विस क्लाइंट हमें मिल चुका है, ठीक। अब ब्लॉब सर्विस क्लाइंट मिलने के बाद हम लोगों को क्या, हम लोगों को कंटेनर के साथ खेलना है, ठीक है। तो कंटेनर के साथ खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, ए कंटेनर क्लाइंट चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉब सर्विस क्लाइंट ने हमें एक फैसिलिटी दी है कि भाई मेरा ये ऑब्जेक्ट यूज करो, ठीक है, मुझे कंटेनर का नाम बताओ, और मैं तुम्हें उसका उसका वो दे दूंगा, क्लाइंट, उसका एक्सेस दे दूंगा, मतलब वहाँ यहाँ से तुम अब कंटेनर्स के फीचर यूज कर पाओगे। तो कंटेनर का नाम अभी तुम्हारे पास है नहीं, तो मैंने ये ऐसे डमी वैल्यू दे दी। तो अब इसने क्या रिटर्न किया है, इसने रिटर्न किया है ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, ठीक है। ब्लॉब सर्विस क्लाइंट क्या, इसने ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट रिटर्न करना चाहिए था, इसने ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट होम, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, ओ शिट। हम्म अब ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट आ गया। अब देखो, जब ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट आ गया, अब यहाँ पे पहले हम पहुंचे, यहाँ से कैसे पहुंचे, यहाँ पहुंचे हम ब्लॉब सर्विस क्लाइंट से, ठीक। कंटेनर के तक कैसे पहुंचे, कंटेनर तक पहुंचे हम लोग ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट से। अब ये एग्जैक्ट ब्लॉब पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ब्लॉब क्लाइंट से, ठीक है। तो अब क्या, कंटेनर का नाम देके हम लोगों ने कंटेनर क्लाइंट जान लिया। अब ब्लॉब क्लाइंट कैसे हम लोग पता करेंगे, ब्लॉब क्लाइंट, अब ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट से हम लोग पता करेंगे, गेट ब्लॉब क्लाइंट। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देना है, ब्लॉब का नाम देना है, ठीक है।
जो ब्लॉब का पाथ पूरा, मतलब अगर फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर के अंदर वाला पाथ देंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉब का पाथ। ठीक, ये इस केस में हमारा क्या ब्लॉब का पाथ है, टेस्ट डॉट नोट डॉट टी एक्स टी। ठीक, ये ब्लॉब का पाथ दे दिया। अब हम लोगों के पास ब्लॉब क्लाइंट है। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसने हमें दे दिया है। ठीक है, अब अगर ये पाथ सही है तो अगर हमें इसका डेटा चाहिए तो बस एक स्ट्रिंग बनाइए, डेटा लिखिए, वो हमारा डेटा दे देगा अगर हमें डेटा चाहिए। और क्या, ब्लॉब क्लाइंट, जो हमारा ब्लॉब क्लाइंट है भाई, उस पे बस लिख दो डाउनलोड कंटेंट और उसे टू स्ट्रिंग लिख दोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और खत्म बात, सब खत्म, अपना डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, बस बेसिकली ये तो सब फालतू की चीजें हैं, कोड अपना इतना ही है, कोड अपना इतना ही है। ठीक है, तो कोड एक बार समझा देता हूँ। देखो, सबसे बड़े लेवल पे जब आपको यूज करना पड़ेगा ना, तो सर्विस क्लाइंट। ठीक है, बड़े लेवल पे जैसे स्टोरेज, स्टोरेज से लेकर रिलेटेड डेटा है तो उसमें पूरा उसके अंदर फिर स्मॉल पे डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने ब्लॉब सर्विस क्लाइंट बनाया, अब ये सबसे पहली चीज है। तो इसके लिए हमें अथॉरिटी चाहिए और एंड पॉइंट बताना पड़ेगा भाई किससे कनेक्ट करना है। तो एंड पॉइंट दे दिया कि भाई इससे कनेक्ट करना। तो भाई तुम तो चलो, तुम्हें यूआरएल कहीं से मिल गया, तुमने चेप लिया, लेकिन क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है कनेक्ट करने की? तो वो बोलेगा भाई क्लाइंट आईडी ये लो, क्लाइंट सीक्रेट लो, टेनेंट आईडी लो, और क्या चाहिए? तो क्रेडेंशियल्स भी दे दिए। तो अब उसने कहा हाँ भाई, अब लग रहा है कि तुम वेरीफाइड बंदे हो, तुम लो, मैंने तुम्हें ब्लॉब सर्विस क्लाइंट दे दिया। तो ब्लॉब सर्विस क्लाइंट आ गया, अब ये बड़े लेवल का है। तो अब तो भाई, अब तो अथॉरिटी को जरूरत है नहीं, क्योंकि एक बार तुमने ऑथराइज कर दिया। अब बार बार हर जगह कार्ड लगाते थोड़ी ना घूमोगे कि भाई यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, टॉयलेट जा रहे हैं वहां के लिए कार्ड लगा रहे हैं, ये सब थोड़ी ना। अब तुम्हें, जब तुम्हें बड़े लेवल का एक्सेस मिल गया तो छोटे लेवल की तो अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या है, तुमने सर्विस क्लाइंट पे ले लिया। अब भाई ब्लॉब सर्विस से बोले भाई साहब, ये कंटेनर का नाम है, प्लीज कंटेनर का मुझे एक्सेस प्रोवाइड करो। तो कंटेनर मिल गया। कंटेनर से बोला भाई तुम्हारे अंदर ब्लॉब है क्या, ये ब्लॉब का एक्सेस मुझे दे दो। तो ब्लॉब दे दिया। अब ब्लॉब भाई ने बोला भाई डाउनलोड कंटेंट, ब्लॉब मिल गया भाई, अब सीधे डाउनलोड ही कर दो जब सब हो गया है। तो ये डाउनलोड हो गया। तो ये था पूरा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और मेथड से, जैसे कि अभी मैंने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और टेनेंट आईडी से किया है, किसी और से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।